वे हमेशा आपको कड़ी मेहनत करने, ध्यान केंद्रित रखने और बड़े सपने देखने के लिए कहते थे। लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक बात है, एक सच्चाई जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और इस सच्चाई के बिना आपकी सारी मेहनत अधूरी रहती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कुछ रहस्य जानबूझकर आपसे छिपाए जाते हैं, छिपे हुए सत्य जो यदि आप उन्हें समझ गए तो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। यह ऑडियो बुक केवल प्रेरणा के बारे में नहीं है, यह आपको उन छिपे हुए दरवाजों तक ले जाने के बारे में है जहां असली ताकत निहित है। वह ताकत जो सभी शोर के नीचे दफन हो गई है, वह ताकत जो अब तक किसी ने आपको वास्तव में नहीं दिखाई है। जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह केवल एक किताब नहीं है, यह आपके अंदर सोई हुई शक्ति का जागरण है, एक यात्रा जो आपकी मानसिकता को बदलने और आपको आगे बढ़ाने वाली है। समय आ गया है गहराई से समझने का, पूरी तरह से जागने का, और आखिरकार उन कदमों को उठाने का जिन्हें आप बहुत लंबे समय से टाल रहे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया? खालीपन, अंदर का एक शांत एहसास जो कहता है मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। यही सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। हम यह भूल गए हैं कि क्या जरूरी है और क्या महत्वपूर्ण। सिर्फ इसलिए कि कुछ जरूरी लगता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मायने रखता है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या शायद आप अंततः अपने सपनों का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अचानक एक दोस्त कॉल करता है और कहता है, अरे भाई, मुझे अभी बात करने की जरूरत है, यह जरूरी है। आप एक लंबी बातचीत में खींच लिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप मददगार हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपने कुछ और अधिक महत्वपूर्ण बात जाने दी है। ऐसा हर दिन होता है। हम जरूरी विकर्षणों को महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की जगह लेने देते हैं, और इसे महसूस किए बिना हम अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा और अंततः अपना उद्देश्य खो देते हैं। आप जानते हैं कि एक लंबे अनावश्यक फोन कॉल के ठीक बाद आपको कैसा महसूस होता है? वह क्षण जब आपका ध्यान पूरी तरह से बिखरा हुआ लगता है, आपका ध्यान टूट जाता है। यही असली जाल है, एक जाल जिसमें हम बार बार गिरते हैं, और आश्चर्यजनक हिस्सा ज्यादातर समय हम इसे खुद ही सेट करते हैं। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। बचपन से हमें सिखाया गया है कि यदि आप व्यस्त रहेंगे तो जीवन अंततः सफल होगा, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता है कि व्यस्त होना उत्पादक होने के समान नहीं है। जब आप हर छोटे विकर्षण पर प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने वास्तविक लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। इसका एहसास भी नहीं होता है। यह एक मैराथन दौड़ने जैसा है, लेकिन हर कुछ मिनटों में सेल्फी लेने के लिए रुकना आप सक्रिय महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो पहला नियम क्या है? आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उन कुछ चीजों को करने की जरूरत है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लाती हैं। अब असली सवाल आता है, आप कैसे जानते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ एक सरल चाल है, अपने दिल से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या यह कार्य मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगा? यदि उत्तर हाँ है, तो इसे अपनी ऊर्जा दें। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका सपना एक व्यवसाय शुरू करना है। फिर घंटों रैंडम वीडियो देखने में बिताने के बजाय आप एक रणनीति बनाकर, नए विचारों की खोज करके या अपने कौशल को तेज करके अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। यही असली काम है, बाकी सब सिर्फ शोर है। मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाने दें। एक बूढ़े किसान ने एक बार अपने बेटे को जीवन की एक सलाह दी थी। उसने कहा, बेटा, अगर तुम हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकने के लिए रुकोगे तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा काम आगे की राह पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि रास्ते में आने वाली हर बाधा पर। यही वह दर्शन है जिसके अनुसार हमें जीने की जरूरत है, क्योंकि हर शोर
हर सूचना और हर छोटी रुकावट पर ध्यान देने से केवल आपका ध्यान भटकता है। सच्ची सफलता स्थिरता से आती है। अपने सपने पर दृढ़ रहना और हर छोटी चीज को आपको ट्रैक से हटाए बिना कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ना। बढ़ते रहो। अब कल्पना करो, बस कल्पना करें कि यदि आप निरंतर प्रयास करते रहें तो आपका जीवन आज की स्थिति से कितना आगे जा सकता है। शुरुआत में यह धीमा लग सकता है। हो सकता है कि आपको तुरंत परिवर्तन का पता भी न चले, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। वह शांत गर्व ही विकास का असली रहस्य है। व्यस्त दिखना आसान है, लेकिन वास्तविक ध्यान जो आपके जीवन को बदल देता है वह दुर्लभ है, और यह वही है जिसका हमें हर दिन अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगले अध्याय में हम एक शक्तिशाली मानसिकता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको अपने दैनिक विकर्षणों से दूर करने में मदद करती है और आपको आपके सबसे बड़े सपनों की ओर ले जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचें, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बात करें जो हम सभी को प्रभावित करती है। तुलना का जाल। हर सुबह जब आप अपना फोन उठाते हैं तो आप क्या देखते हैं? शायद किसी और के जीवन की झलक। कोई व्यक्ति किसी नए देश में छुट्टियां मना रहा है, किसी ने नई कार खरीदी है, किसी को अभी अभी नई नौकरी मिली है, और यह सब आपके दिन के पहले 5 मिनट के भीतर ही आपको प्रभावित करता है, बिना यह महसूस किए भी कि आपके अंदर एक छोटी सी बेचैनी उठने लगती है। आप सोचने लगते हैं, हर कोई आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों अटका हुआ हूँ? यह हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है कि हम स्वयं की तुलना भीड़ से करते हैं। डेरियस फारू ने एक बार कहा था, यदि आप दूसरों की दौड़ में भागते रहेंगे तो आप अपनी दौड़ कभी नहीं जीत पाएंगे। और यह सच है। इसे इस तरह से सोचें, एक किसान की कल्पना करें जिसे आम उगाना है, लेकिन हर दिन वह अपने पड़ोसी के सेब के बगीचे को देखता रहता है। यदि उसका सारा ध्यान वहीं चला जाता है तो क्या वह कभी अच्छे आम उगा पाएगा? नहीं, क्योंकि वह अपनी जमीन, अपने बीज, अपने फल को नजरअंदाज कर रहा है। ठीक यही हम तब करते हैं जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हर किसी की प्रगति को देखते रहते हैं। शोर में मत डूबो, दूसरे लोगों के मील के पत्थर से अपने जीवन को मत मापो। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने रास्ते को पहचानना शुरू करते हैं और इसे किसी और के जीवन की नकल के रूप में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। मान लीजिए कि आपका सपना एक लेखक बनने का है, लेकिन आप एक तकनीकी नौकरी लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हर कोई यही कर रहा है। क्या यह आपको संतुष्ट करेगा? नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर आप हमेशा खुद से अलग महसूस करेंगे। भीड़ को छोड़ना आसान नहीं है। आप कभी कभी अकेला महसूस करेंगे, आप खुद पर शक करेंगे, लेकिन यह ठीक है। आप सिर्फ एक साल में कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। अगले अध्याय में हम और भी गहराई में जाएंगे। आप जानेंगे कि अपने समय को अपने सबसे शक्तिशाली निवेश में कैसे बदलें। आइए अपने समय की असली ताकत को समझें और इसे बुद्धिमानी से कैसे उपयोग करें। कल्पना कीजिए कि हर दिन आपको अपने बैंक खाते में £86,400 दिए जाते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, जो भी पैसा आप आधी रात तक उपयोग नहीं करते हैं वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप इसे आगे नहीं ले जा सकते हैं और आप इसे बचा नहीं सकते हैं। क्या आप इसे बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप हर रुपए का बुद्धिमानी से उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ चौंकाने वाला सच है, हमें पहले से ही हर दिन ऐसा कुछ दिया जाता है। जीवन हमें प्रत्येक सुबह 86,400 सेकंड देता है, और ठीक उसी तरह पैसा, जो भी सेकंड हम अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते हैं वह हमेशा के लिए चला जाता है। डेरियस फारू कहते हैं, जो समय को समझता है वह जीवन जीतता है, क्योंकि समय हमारे पास सबसे मूल्यवान मुद्रा है। आप पैसा कमा सकते हैं, इसे खो सकते हैं और इसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन एक बार समय बीत
जाने के बाद यह हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए सवाल यह है कि आप अपने समय का बेहतर प्रबंधन कैसे करते हैं। यह सरल है। हर सुबह अपने आप से पूछें कि आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, और एक बार जब आप जवाब जानते हैं तो अपनी सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित करें। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य एक साइड हसल को विकसित करना है। पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह है उस पर काम करने के लिए अपने दिन में एक समर्पित समय स्लॉट सेट करना। अपने आप को अपने फोन के माध्यम से अनथीम स्क्रॉल न करने दें। रोलिंग बाद में हो सकती है, लेकिन आपको अपने सपने को बनाने के लिए समय की आवश्यकता है। यह इंतजार नहीं करेगा। इसके लिए सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक को टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप प्रत्येक गतिविधि के लिए अपने दिन में समय के विशिष्ट ब्लॉक निर्धारित करते हैं। काम, आराम, अध्ययन, आत्मविकास आदि। यह भ्रम को दूर करता है और आपका ध्यान तेज रखता है, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया है। ऐसा दिन जब आप बहुत व्यस्त महसूस करते थे, लेकिन फिर भी बिस्तर पर जाते समय ऐसा महसूस करते थे कि कुछ भी सार्थक नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यस्त होना और प्रभावी होना दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। हम में से अधिकतर लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करते समय हम अक्सर यह चुनना भूल जाते हैं कि क्या मायने रखता है। डेरियस फारू कहते हैं, सफलता अधिक करने के बारे में नहीं है, यह सही चीजें करने के बारे में है। इसके बारे में इस तरह सोचें, यदि एक तीरंदाज यादृच्छिक दिशाओं में तीर चलाता है तो क्या वे कभी लक्ष्य पर लगेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि वे एक दिशा चुनते हैं तो निशाना साधें और ध्यान केंद्रित करें, वे जीत जाते हैं। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज से आप केवल उन परियोजनाओं पर काम करने का निर्णय लेते हैं जो सीधे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़ी हैं। तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान सभी आपके सपने की ओर एक केंद्रित दिशा में चलते हैं। दूसरी ओर यादृच्छिक बैठकें, अनावश्यक पार्टियां, अनथीम गपशप, ये जरूरी लग सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी बदले में दिए बिना केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन सही कार्य चुनना वैकल्पिक नहीं है, यह सब कुछ है। आप FOMO को महसूस करेंगे, कुछ छूट जाने का डर, लेकिन याद रखें कि हर बार जब आप गलत चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। तो अब कल्पना करें कि क्या हो अगर हर एक दिन आप सिर्फ एक सही काम चुनें, एक ऐसी चीज जो आपको आगे बढ़ाए। एक साल बाद आप कहाँ होंगे? आपका जीवन कितना बदल जाएगा? जब भी हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए कुछ असाधारण किया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे हजारों छोटे, अक्सर उबाऊ कदम होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। डेरियस फारू कहते हैं, निरंतरता, तीव्रता नहीं, सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब यह है कि यह एक बार में एक बड़ा काम करने के बारे में नहीं है, यह नियमित रूप से छोटे काम करने के बारे में है। इस बारे में सोचें कि यदि आप एक महत्वपूर्ण कौशल पर काम करने में प्रतिदिन केवल 20 मिनट खर्च करते हैं तो आप एक वर्ष में 120 घंटे का निवेश करेंगे। यह बड़ी प्रगति देखने के लिए पर्याप्त है और 20 मिनट भी ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन हर दिन उन 20 मिनटों का संचयी प्रभाव ही परिणाम लाता है। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन केवल एक पृष्ठ पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन एक वर्ष में आप 365 पृष्ठ पढ़ लेंगे, जो 2 या 3 पूरी किताबें खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं। ये छोटे कदम धीमे लग सकते हैं और परिणाम तुरंत नहीं मिल सकते हैं, लेकिन यही असली जादू है। यदि आप आज छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तो आपकी पहचान, आपकी मानसिकता और आपका जीवन एक साल बाद पूरी तरह से अलग हो सकता है। अब चलिए एक ऐसे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो और भी गहराई में जाता है।
एक ऐसा जो आपके विश्वासों को हिला सकता है। आपको क्या लगता है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुर्भाग्य, पारिवारिक दबाव, अवसर की कमी नहीं। डेरियस 40 के अनुसार आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। हमारा मन सबसे बड़ा विकर्षण और बहाने बनाता है। हर बार जब आप सोचते हैं मुझे आज ऐसा करने का मन नहीं है, या मुझे बस थोड़ी देर के लिए यूट्यूब देखने दो, या मैं कल से शुरू करूंगा, ये यादृच्छिक विचार नहीं हैं, ये आपके दिमाग के बहाने हैं जो आपको अपने आराम क्षेत्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं। असुविधा से बचने के लिए जोखिम से बचना आपके दिमाग का काम है, लेकिन विकास कभी भी आराम से नहीं होता है। इसके बारे में सोचें। यदि आप आज जिम जाने की योजना बनाते हैं तो आपका मन कह सकता है चलो कल से शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप उस आवाज को अनसुना कर देते हैं और फिर भी चले जाते हैं, तभी आप अपने मन पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त करना शुरू करते हैं। मन पर नियंत्रण करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार करते हैं। यह एक दैनिक लड़ाई है। पहला कदम जागरूकता है। हर बार जब आपका मन आपको कठिन परिश्रम से बचने के लिए मनाने की कोशिश करता है, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या यह मेरी मदद कर रहा है? यदि उत्तर है तो आगे बढ़े। जरा कल्पना करें कि यदि आज से आप अपने मन के बहानों को पकड़ना शुरू कर दें और उन्हें कार्रवाई से बदल दें, आपकी मानसिक शक्ति कुछ ही महीनों में कई गुना हो सकती है। इसके बारे में सोचें, यदि केवल एक चीज होती जो आपके हर सपने को वास्तविकता में बदल सकती है, चाहे वह वित्तीय सफलता हो, बेहतर स्वास्थ्य हो या मजबूत रिश्ते हों, तो वह क्या होगी? डेरियस फोरो के अनुसार उत्तर सरल है। आत्मानुशासन। प्रेरणा आ सकती है और जा सकती है, लेकिन अनुशासन बना रहता है। प्रेरणा पर निर्भर रहना बारिश का इंतजार करने जैसा है। आप हमेशा के लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन अपने साथ बादल लाता है। और इसे गलत मत समझिए। अनुशासन का मतलब एक उबाऊ जीवन जीना नहीं है। इसका मतलब है अपने दीर्घकालिक सपनों को अल्पकालिक इच्छाओं से ऊपर रखना। यह चुनना है कि आप अभी क्या चाहते हैं, उससे ज्यादा क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका लक्ष्य अधिक पढ़ना और मानसिक रूप से विकसित होना है। यदि आप हर सुबह सिर्फ 30 मिनट पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तब भी जब आप नींद में हो या विचलित हो, तो वह छोटा सा कार्य आपके सपनों के जीवन की आधारशिला बन जाता है। यह बड़े नाटकीय क्षणों के बारे में नहीं है। वास्तविक परिवर्तन आपके द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले छोटे सुसंगत निर्णयों से आता है। यदि आज से आप हर दिन सिर्फ एक अनुशासित कदम उठाते हैं, कल्पना करें कि सिर्फ एक साल में आपका जीवन कितना अलग हो सकता है। अब अगले अध्याय में गोता लगाते हैं। मैं हर साल 2 किताबें खत्म महीना। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, हम कुछ ही दिनों के बाद हार मान लेते हैं क्योंकि यह बहुत भारी लगता है। वास्तव में सच्चा परिवर्तन बड़े कार्यों से नहीं आता है, यह छोटी आदतों से आता है। डेरियस फाउ उन्हें सूक्ष्म आदतें कहते हैं और यही स्थायी सफलता की ओर ले जाते हैं। इसकी कल्पना करें, आप अपने दिन की शुरुआत उन 3 चीजों को लिखकर करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप सोने से पहले 10 मिनट पढ़ते हैं, आप हर शाम 15 मिनट व्यायाम करते हैं। ये कदम छोटे और उबाऊ लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे बड़े परिणाम देते हैं। इन आदतों की शक्ति उनके चक्रवृद्धि प्रभाव में निहित है। जैसे कि रोजाना थोड़ी मात्रा में पैसे बचाना समय के साथ बहुत बड़ी राशि बन जाती है। छोटी आदतें धीरे धीरे एक शक्तिशाली पहचान बनाती हैं। वे न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती हैं, बल्कि वे आपको बदल देती हैं कि आप कौन हैं। तो अब खुद से पूछें, क्योंकि ऊर्जा के बिना ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव है। आइए जानें कि कैसे अपनी आंतरिक बैटरी को चार्ज करें और अपने दिन को अधिक नियंत्रित करें। अधिक के लिए संभव है। अपने दिन की शुरुआत उत्साह से करें, लेकिन दोपहर तक आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसा कि डेरियस फुरू कहते हैं कि ध्यान केवल तभी संभव है जब आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो, और ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं है,
मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि आपका मन थका हुआ है या आपकी भावनाएं भारी हैं, तो दुनिया के सबसे अच्छे अवसर भी कार्य करने के लिए बहुत कठिन लगेंगे। तो आप छोटी सरल आदतों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को कैसे बनाए रख सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। कम से कम 7 घंटे की नींद लेकर शुरुआत करें। प्रोसेस्ड फूड पर कटौती करें। अपना स्क्रीन टाइम सीमित करें। हर दिन 15 मिनट की सैर पर जाएं। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, यदि आप रात में अच्छी नींद लेते हैं तो अगली सुबह आपका ध्यान और रचनात्मकता पूरी तरह से अलग स्तर पर होगी। चलिए अब अपनी सोच को अगले स्तर पर ले चलते हैं। हम अक्सर यह मानते हैं कि यदि हमारे पास अधिक धन, अधिक सहयोग या सही परिस्थितियां होती तो हम सफल हो सकते थे, लेकिन वास्तविक मुद्दा बाहरी नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। जैसा कि डेरियस फुरू कहते हैं कि आपकी मानसिकता आपके भविष्य को आकार देती है। इस उदाहरण को लें, दो लोग एक ही चुनौती का सामना करते हैं। एक इसे अवसर के रूप में देखता है, जबकि दूसरा इसे एक समस्या के रूप में देखता है। सकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति समाधान ढूंढता है, नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति बहाने ढूंढता है। सही मानसिकता का मतलब है हर चीज को बढ़ने के अवसर के रूप में देखना। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, यह मुझे कैसे मजबूत बना सकता है। विकास की मानसिकता विकसित करना एक ऐसा कौशल है जो दैनिक अभ्यास के साथ आता है। अब कल्पना करें कि यदि आज से आप विकास के लेंस के माध्यम से हर स्थिति को देखना शुरू कर दें, तो अगले अध्याय में हम केंद्रित होकर उच्च प्रभाव वाले कार्य करने के रहस्य की और भी गहराई में जाएंगे। आइए गहन कार्य की दुनिया का अन्वेषण करें। आप किसी कार्य में कब इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आप समय का ध्यान ही नहीं रखते? इसे गहन कार्य कहते हैं और यह उच्च उपलब्धि के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। डेरियस फोरो बताते हैं कि यद्यपि उथला ध्यान सामान्य और आसान है, गहन ध्यान ही औसत को असाधारण से अलग करता है। गहन कार्य का अर्थ है बिना किसी विकर्षण के एक सार्थक कार्य पर अपना पूरा अविभाजित ध्यान देना। यह लंबे समय तक काम करने के बारे में नहीं है, यह अधिक बुद्धिमानी और गहराई से काम करने के बारे में है। और सच्चाई यह है कि गहन कार्य ऐसा कुछ नहीं है जो बस हो जाता है। यह एक ऐसा कौशल है जिसका आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। अगले भाग में आप जानेंगे कि इस फोकस मांसपेशी का निर्माण कैसे करें और यह आपके परिणामों को नाटकीय रूप से कैसे बढ़ा सकता है। आइए आगे बढ़े और इस विशिष्ट स्तर की एकाग्रता के पीछे की विधि को उजागर करें। विकर्षण हर जगह हैं और वे गहन कार्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आप वास्तव में अपने आप को गहन ध्यान में डुबोना चाहते हैं, तो आपको न केवल अपने आसपास बल्कि अपने मन में भी एक स्पष्ट स्थान बनाने की आवश्यकता है। सरल अभ्यासों से शुरुआत करें। दिन के पहले घंटे को अपने फोन से मुक्त रखें। एक शांत वातावरण चुनें और कुछ मिनट गहरी सांस लेने से पहले अपने मन को तैयार करें। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट तक केंद्रित कार्य करें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। उदाहरण के लिए, प्रत्येक सुबह केवल 2 घंटे का गहन कार्य आपका जीवन बदल सकता है। 6 महीनों में आप एक पूरी तरह से नया कौशल विकसित कर सकते हैं या एक प्रमुख व्यक्तिगत परियोजना पूरी कर सकते हैं। गहन कार्य केवल समय की बचत नहीं करता है, यह आपके पूरे जीवन को बदल देता है। यहीं पर वास्तविक प्रगति होती है। अब कल्पना करें कि यदि आप 1 वर्ष तक प्रतिदिन केवल एक गहन कार्य सत्र करें, तो आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। अगले अध्याय में आप जीवन की सबसे कम आंकी गई शक्तियों में से एक, नहीं कहने की क्षमता के बारे में जानेंगे। आइए जानें कि अपने समय और ऊर्जा की सुरक्षा कैसे करें। कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह है नहीं कहना।
लेकिन अक्सर यह सबसे कठिन भी होता है। डेरियस वो बताते हैं कि जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने वास्तविक लक्ष्यों के लिए नहीं कह रहे होते हैं। यदि हर कोई आपकी ऊर्जा, आपके समय और आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है तो आपके सपनों के लिए क्या बचता है? इसके बारे में सोचें। यदि आप लगातार बेतरतीब योजनाओं या अंतिम मिनट की सैर या महत्वहीन कार्यों जैसे विकर्षणों में फंस जाते हैं तो आपके सपने धीरे धीरे आपकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। नहीं कहना असभ्य होने के बारे में नहीं है, यह आत्मसम्मान के बारे में है। यह आपकी प्राथमिकताओं की सुरक्षा के बारे में है। जब आप सीमाएं निर्धारित करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। अब सोचें कि क्या आज से आप केवल उन चीजों के लिए हाँ कहना शुरू कर दें जो वास्तव में मायने रखती हैं, और बाकी के लिए नहीं। सिर्फ एक वर्ष में आपका जीवन कितना शक्तिशाली, केंद्रित और स्वतंत्र हो सकता है। हर कोई आपको हर अवसर को पकड़ने, हर नए कौशल को सीखने और एक ही समय में हर जगह रहने के लिए कहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक आप खुद को फैलाते हैं उतना ही कम आप वास्तव में पकड़ते हैं। सफलता सब कुछ करने से नहीं आती, यह जानने से आती है कि क्या खत्म करना है। आज की दुनिया में विकर्षण अंतहीन हैं। नए पाठ्यक्रम, रुझान और कौशल हर दिन सामने आते हैं और हम उन सभी को करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। लेकिन जैसा कि डेरियस फारू कहते हैं कि जो लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं वे अंत में कुछ भी महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा एक ही बार में क्रिकेट, गिटार, कोडिंग और पेंटिंग सीखने की कोशिश कर रहा है। क्या वह इनमें से किसी में भी चैंपियन बन सकता है? नहीं। सच्ची महारत एक रास्ता चुनने और गहराई में जाने से आती है। तो अब अपने आप से पूछें कि क्या होगा यदि आपने सिर्फ एक या दो लक्ष्य चुने और उन्हें अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा दी। कुछ ही महीनों में आप जहां हैं उससे मीलों आगे हो सकते हैं। अगला अध्याय यह बताएगा कि कैसे लगातार लिए गए छोटे निर्णय भी बड़े बदलावों की ओर ले जाते हैं। आइए सरल कदमों की ताकत का पता लगाएं। जो बड़ा लगता है वह हजारों छोटे फैसलों से बनता है। चाहे आप जल्दी उठें या स्नूज बटन दबाएं, जिम जाएं या बिस्तर पर रहें, उस ईमेल का जवाब दें या उसे अनदेखा करें, प्रत्येक छोटा विकल्प आपके भविष्य को आकार देता है। डेरियस फारू कहते हैं कि जीवन बस छोटे विकल्पों की एक श्रृंखला है, प्रत्येक विकल्प जुड़ता है। एक सरल उदाहरण लें। यदि आप प्रतिदिन केवल 5 मिनट ध्यान करते हैं तो अगले कुछ महीनों में आपके तनाव का स्तर काफी कम हो सकता है। या यदि आप प्रतिदिन केवल 10 रुपए बचाते हैं तो आप एक वर्ष में एक ठोस आपातकालीन निधि बना सकते हैं। समस्या यह है कि छोटे निर्णय अक्सर उबाऊ लगते हैं, उनका प्रभाव तत्काल नहीं होता है। लेकिन जब आप समय के साथ उनके संचयी प्रभाव को देखते हैं तो वे शक्तिशाली हो जाते हैं। वे आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। अब सोचें कि क्या होगा यदि आपने हर दिन केवल एक छोटा सा निर्णय लिया हो। कल्पना करें कि अब से 1 साल बाद आपका जीवन कितना अधिक शांतिपूर्ण, केंद्रित और सफल हो सकता है। यह हमें अगले विचार की ओर ले जाता है। स्थिरता का वास्तविक जादू सफलता की दुनिया में एक रहस्य है जिसे हर कोई जानता है लेकिन बहुत कम लोग उसका पालन करते हैं, और वह है स्थिरता। डेरियस फुरू कहते हैं कि जब कड़ी मेहनत कभी कभार ही होती है तो स्थिरता कड़ी मेहनत को हरा देती है। स्थिरता उबाऊ लग सकती है, यह वही छोटी चीजें करना है, दैनिक दिनचर्या, बार बार दोहराई गई क्रियाएं, औसत प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदलें। अब कल्पना करें कि यदि आपने आज केवल एक सकारात्मक आदत चुनी और उसका पालन किया तो निरंतरता आधार तैयार करेगी, और एक बार जब नींव मजबूत हो जाती है तो आप महसूस करेंगे कि असफलताएं भी आपको हिला नहीं सकती। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि आगे बढ़ते हुए असफल होना सिर्फ ठीक नहीं है, यह आवश्यक है। आइए जानें कि कैसे छोटी असफलताएं बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं। असफलता भारी लगती है, कभी कभी यह अंत की तरह लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कभी आपकी यात्रा को
नहीं रोकती। यह आपको केवल तभी रोकती है जब आपकी सोच रुक जाती है। दास फोरू हमें सिखाता है कि असफल होना सीखना है और असफलता के बिना कोई वास्तविक विकास नहीं है। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक व्यवसायी की कल्पना करें जिसका पहला उद्यम विफल हो जाता है। उसके पास दो विकल्प हैं, वह रो सकता है, छोड़ सकता है और शिकायत कर सकता है, या वह सीख सकता है, समायोजित कर सकता है और फिर से प्रयास कर सकता है। जो सीखता है वही अगली बार जीतता है। असफलता हमेशा अस्थायी होती है, यह केवल तभी स्थायी हो जाती है जब आप छोड़ देते हैं। लेकिन अब इसके बारे में सोचें, यदि आपने अगला वर्ष असफलता को गले लगाने में बिताया, हर गलती से सीखा और हर बार मजबूत होकर उठे, तो आप कितने अजेय हो जाएंगे। अंतिम अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे एक मानसिकता का निर्माण किया जाए जो इसे आपकी नई पहचान बनाती है। आइए विकास की जीवन शैली जीने के बारे में बात करते हैं। यह वह आंख खोलने वाला क्षण है, वह मोड़ जो सफलता की आपकी पूरी समझ को नया रूप देता है। अब तक आप मानते होंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ है पैसा होना, यात्रा करने में सक्षम होना या अपनी शर्तों पर जीवन जीना। लेकिन दास फोरू ने एक गहरी सच्चाई का खुलासा किया है। असली स्वतंत्रता बाहरी नहीं है, यह आंतरिक है। सच्ची स्वतंत्रता स्वयं से, आपके आलस्य, आपके बहानों और आपकी आत्मसीमित मान्यताओं से स्वतंत्रता है। इसके बारे में सोचें, यदि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग आपको इसे कल तक टालने के लिए मनाता है, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं, आप अपने आवेगों के गुलाम हैं। और क्या होगा? वास्तविक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जब आपके कार्य पुरानी आदतों से नियंत्रित नहीं होते बल्कि इरादे से निर्देशित होते हैं। तो इसकी कल्पना करें, यदि आज से आप अपने मन पर नियंत्रण करना शुरू कर दें, तो आप कुछ ही वर्षों में कहाँ होंगे। यहीं से वास्तविक शक्ति शुरू होती है। अगले अध्याय में हम पता लगाएंगे कि कैसे एक विकास मानसिकता सब कुछ बदल देती है। आपकी मानसिकता आपका आधार है। यदि आप मानते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, तो आपने तुरंत सभी संभावनाओं के द्वार बंद कर दिए। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं विकसित हो सकता हूं, मैं सुधार कर सकता हूं, आपने परिवर्तन का एक प्रवेश द्वार खोल दिया है। दास फारू कहते हैं कि जो विकसित होते हैं वे जीतते हैं। विकास मानसिकता का अर्थ है हर असफलता को एक कदम के रूप में देखना और हर बाधा को सीखने के अवसर के रूप में देखना। तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि आप आज से हर चुनौती को आगे बढ़ने के एक नए अवसर के रूप में लें। आप कितने अजेय बन सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके पर्यावरण के समान रूप से शक्तिशाली किसी चीज की, क्योंकि जिन लोगों से आप घिरे हैं वे या तो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं या आपको पीछे धकेलते हैं। अगले अध्याय में हम सही नेटवर्क बनाएंगे। कोई भी अकेले सफल नहीं होता, आपके आसपास के लोग सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। डेरियस फारू ने इसे सबसे अच्छा कहा है, आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अब इस बारे में सोचें, यदि आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो लगातार शिकायत करते हैं, टालमटोल करते हैं या बहाने बनाते हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? नकारात्मक, थका हुआ और अटका हुआ। लेकिन क्या होगा यदि आपका सर्कल विकास की सोच रखने वाले, अनुशासित और महत्वाकांक्षी लोगों से भरा हो? उनकी ऊर्जा आपको ऊपर उठाती है, उनका ध्यान आपको प्रेरित करता है, आपके मानक अपने आप बढ़ जाते हैं। चलिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। यदि आप एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दोस्त के साथ समय बिताते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देंगे। यह सही नेटवर्क की शक्ति है। यह न केवल आपका समर्थन करता है बल्कि आपको आकार देता है। इसलिए जानबूझकर ऐसा करें। उन लोगों के आसपास रहने का चुनाव करें जो आपको चुनौती देते हैं,
आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके इच्छित भविष्य को दर्शाते हैं। क्योंकि आपका सर्कल सिर्फ आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं है, यह आपकी पहचान का हिस्सा है। अंत में सब कुछ एक शब्द फोकस पर निर्भर करता है। डेरियस फुरू कहते हैं, फोकस केवल इस बारे में नहीं है कि आपका ध्यान कहाँ जाता है, यह इस बारे में भी है कि आप क्या अनदेखा करना चुनते हैं। वास्तविक फोकस केवल एकाग्रता नहीं है। यह शोर को काटने, हजारों विकर्षणों को ना कहने और केवल उस एक आवाज को सुनने की शक्ति है जो आपके भीतर की आवाज मायने रखती है। आइए इसे कल्पना करने के लिए एक पल लें। कल्पना करें कि आप एक तीरंदाज हैं। आपका लक्ष्य है। चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न बह रही हो, अगर आपकी आंखें स्थिर रहती हैं तो आपका तीर निशाने पर लगता है। यही फोकस का काम है। यही औसत को असाधारण से अलग करता है। यह सपनों को लक्ष्य में और लक्ष्यों को वास्तविक परिणामों में बदल देता है। अब सोचें कि अगर आज से आप हर दिन थोड़ा बेहतर फोकस करें तो अगले कुछ सालों में आप कहाँ होंगे। आपका वह संस्करण कितना शक्तिशाली, कितना पूर्ण, कितना अजेय हो सकता है। अब जब आप अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं, एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि पिछले कुछ मिनटों या घंटों में आप में कितना बदलाव आया है। आपके सोचने का तरीका, समय के प्रति आपकी जागरूकता, आपकी प्राथमिकताएं, आपका खुद के साथ संबंध। आपने महसूस किया है कि वास्तविक सफलता केवल बाहरी जीत के बारे में नहीं है। यह आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाओं और आपके फोकस पर नियंत्रण करने के बारे में है। आपने देखा है कि कैसे छोटे छोटे दैनिक निर्णय बड़े दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न करते हैं। आपने यह जान लिया है कि कैसे उबाऊ स्थिरता आकर्षक शॉर्टकट को मात देती है। अब आप समझ गए हैं कि असफलता भी शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने महसूस किया है कि आपकी मानसिकता ही आपका आधार है। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक दर्पण था जो आपको दिखा रहा था कि आप वास्तव में क्या बन सकते हैं। अंतिम प्रश्न और खुद से एक वादा। अब असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या करने में सक्षम हैं, असली सवाल यह है कि क्या अब आप वह व्यक्ति बनना चाहेंगे जो वास्तव में आपका जीवन बदल सकता है। क्योंकि इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, बदलाव आपके हाथ में है। चाहे आपके रास्ते में कितने भी विकर्षण आए, चाहे रास्ता कितना भी अस्पष्ट क्यों न दिखे, अगर आपका ध्यान सही है तो आपकी मंजिल सुनिश्चित है। तो चलिए आज अपने आप से, अपने लक्ष्यों से, अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा वादा करते हैं। आज से मैं हर दिन थोड़ा बेहतर होने का प्रयास करूंगा। मैं केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो वास्तव में मायने रखती हैं।